दोस्तों, आपका स्वागत है फूड भी मसाला में। और आज हम बनाएंगे पनीर पराठा। तो पनीर पराठा बेसिकली पनीर से ही बनता है, तो सभी जानते हैं। तो फिर सबके अपने तरीके हैं, तो चलिए आज हमारे तरीके से भी बनाने चलते हैं और आज देखते हैं स्वाद कैसा है। डेफिनेटली स्वाद अलग ही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपना पनीर पराठा बनाने के लिए। यहाँ पे हमने 2 कप के आसपास व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा लिया है और उसमें 1 चम्मच, जिस तरह की चम्मच है ये 1 चम्मच हमने यहाँ पे टीस्पून बोल सकते हैं आप, हमने घी लिया है। और 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे अपना रोस्टेड चने दाल का मसाला डाला है, जो मैं अक्सर डालता हूँ। आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, वहाँ आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने सेपरेट उसको बना दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे करके अब इसमें पानी डाल के आटे को मीडियम सॉफ्ट करना है, ना कि हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ही ज़्यादा सख्त, इस बात का ध्यान रहे। बेसन भी आप इसकी जगह ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, क्योंकि दोनों ही का कॉम्बिनेशन एक है। लेकिन इस रोस्टेड जो हमारा मसाला है उसमें जो स्वाद है बेसन से अलग ही है, क्योंकि उसके अंदर हमने मसाले मिक्स किए हैं इसलिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं बाकी सामग्री की। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। आप चाहें तो बटर का और ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन, कड़ी पत्ता यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें या ना डालें। और कसूरी मेथी भी। यहाँ पे जिंजर हमने 1 इंच के आसपास उसको अच्छी तरह से हमने ग्रेट कर लिया है। और लहसुन हमने 2 ली है, जिसको हमने अच्छी तरह से बारीक कर लिया। ध्यान रहे प्याज लहसुन बारीक बहुत कर लीजिएगा, और मिर्च, क्योंकि हम जब उसको बनाएंगे तो वहाँ दिक्कत ना है। यहाँ पे हमने हरी धनिया को भी अच्छी तरह से उसकी पत्तियों को फाइन चॉप कर लिया, जैसा आप देख पा रहे हैं। लेमन या चाट मसाला आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ पिसे हुए मसालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आमचूर लिया है ½ टीस्पून के आसपास, 1/3 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला है, 1/4 यहाँ पे हम हल्दी ले रहे हैं, 1/3 यहाँ पे लाल मिर्च है, और धनिया पाउडर यहाँ पे हमने 1/3 लिया है। और यहाँ पे ब्लैक पेपर हमने 1/4 लिया हुआ है, और जीरा पाउडर हमने यहाँ पे 1/3 लिया है। तो क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी नहीं डालना चाहें तो ना डालें, मैं डालता हूँ क्योंकि ये एक प्रकार की दवाइयाँ हैं जो हमें फ़ायदा करती हैं। चलिए अब खड़े मसालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जीरा ½ टीस्पून है, सौंफ यहाँ पे ½ टीस्पून है, अजवाइन यहाँ पे ½ टीस्पून है, और क्रश की हुई खड़ा धनिया और खड़ी मिर्च हमने, जिसको आप फ्लेक्स भी कहते हैं, हमने वो ले ली है ½ टीस्पून के आसपास। सेंटर में एक पिसा हुआ मसाला है, असल में वो दरदरा मसाला है दोस्तों, वो मैंने खुद बनाया है। और उसके अंदर रेड चिली है, पेपरिका है, ब्लैक पेपर है, ऑरिगेनो है, पार्सली है, रॉक सॉल्ट है, गार्लिक है, जिंजर है, ओनियन है, और टर्मरिक पाउडर है। तो ये किस तरीके से बनाना है आप मैं सेपरेट बना दूंगा, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, रेड चिली अगर ये ना हो तो आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, या आप जो इसमें से जो भी मसाले आपको लगे 1/4 क्वांटिटी ले लेना आप उसमें। ठीक है, और आप ये मिक्स कर लेना। लेकिन ये टोटली ऑप्शन है, लेकिन स्वाद इसी से आएगा, इस बात का ध्यान रहे। अगर आप चाहते हैं तो मैं सेपरेट इसको बना के दिखा दूँगा आपको। अब चलते हैं हमारे पनीर की तरफ। तो यहाँ पनीर को मैंने छोटे ग्रेटर से मैंने ग्रेट किया है, क्योंकि मेरे को फ़ाइन चाहिए था। आप चाहे तो बड़े वाले ग्रेटर से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी, जैसे कि अच्छा कुछ जो आपको बच जाएगा जैसे मोटा दाने जैसा, तो उसको आप उंगलियों से या अंगूठे की सहायता से ऐसे प्रेस कर लें। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो गुलठन होती है ना वो नहीं आएगी इसमें। अच्छा, अब हम इसमें सारे खड़े मसाले और जो हमारा स्पेशल रेड पाउडर मसाला था उसको डालेंगे। आप वहाँ पे पेपरिका मिल जाती है, वो डाल लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मैंने बता दिया उसमें से क्वांटिटी 1/8 कर लीजिएगा, बहुत कम क्वांटिटी में डालिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च धनिया लेमन का रस मैं यहाँ भूल गया दोस्तों, आप डाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा वहाँ पे आटे के टाइम पे सॉल्ट डाल सकते थे आप, आपका मर्जी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वहाँ मैंने डाला था, शायद मैं बता नहीं पाया मुझे। तो अब चलते हैं आगे, आप वहाँ ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें सारे मसाले डालने के बाद हम ये पनीर डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हमें मिक्स करने में 30 सेकेंड टू 1 मिनट लगा है।
अब हमारा ये डो जो हमने 15 मिनट सेट होने के लिए रख दिया था तैयार है, ठीक है। अब मैं इसकी फिलिंग करके आपको दिखा दूँ। जो पीला रंग आ रहा है, एक तो हल्दी का कलर है, ऊपर से बेसन के जो मसाला है, जब हमने रोस्टेड चने दाल का मसाला यूज़ किया था, उसके कारण इसका स्वाद और इन्हेंस हो जाएगा, आप ये देखिएगा। अब लोई हमको इस तरीके से बनानी है, थोड़ा गहराई लीजिए। कॉमनली पराठे की लोई सेम ही होती है जैसे मैं बनाता हूँ। आप इस तरीके से लोई को करके जितना उसके अंदर भरना है भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लोई से 80% ही रहे। जैसे लोई है तो 80 to 70% ही आप मसाला लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 100% लेना सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार वो बिखर भी सकता है इस कंडीशन में। अच्छा, यहाँ देखिए मैं जो प्रेस कर रहा हूँ उसमें ऊपर से थोड़ा सा आटे को प्रेस भी कर रहा था, इस बात को देखिएगा, ठीक है। बस उसी को ध्यान रखना है और नीचे दबाते जाना है, क्योंकि आटा जैसे जैसे नीचे जाएगा वो खिंचावट लेगा, खिंचावट के साथ साथ तो फिल भी होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे, जैसे जैसे खिंचावट होगी तो खिंचावट के साथ नीचे भी बढ़ेगा, और जो मसाला हमने स्टफिंग लिया उसको वो नीचे की तरफ दबाएगा। दबाने से क्या होगा, उसको गैप मिलेगा, और फिर इस तरीके से हम उसको बंद भी कर देंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। जब हमें नीचे चला जाएगा तो ऊपर जगह खाली मिल जाएगी, आसानी से हम बंद कर सकते हैं। रोलिंग मैं बहुत स्लो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप उसको देख लें। इस तरीके से मैं फास्ट भी कर देता, लेकिन मैंने किया नहीं। धीरे धीरे राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, एकदम से नहीं, या ऊपर से नीचे नहीं आना तो भी आप धीरे धीरे साइड से उसको करें, ठीक है। साइड से करने से क्या होगा, सेंटर पे प्रेशर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है इस तरीके से करना। गोल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़े मेढ़े हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, खाना तो है ना दोस्तों, इसमें क्या है। तो एक टेक्निक ये दिखा रहा हूँ मैं आपको एक पतला पतला ऊपर की तरफ उसको उठाना है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, बस इस तरीके से जैसे जैसे प्रेस करेंगे ना, तो ऊपर एक आपको पतला पतला जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है वैसे आप उसको खींचते हुए लाएं ऊपर, और खींचने के बाद आप उसको इस तरीके से फिक्स कर दें, ठीक है। अब इस तरीके से होने के बाद बेलने की प्रोसेस तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो चलते हैं अब इसको फ्राई करने की तरफ या बनाने की तरफ। तो तवा ले लेंगे, आप कोई भी अच्छा ले लीजिए, और उसमें बटर घी या ऑयल, आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको पहले उसको अच्छी तरह से हम लगा देंगे उसमें, फिर उसको 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही उसको हम सेकेंगे, ठीक है। इस तरीके से रोस्ट करेंगे, दोनों तरफ से हम घी लगा देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम रख के हम उसको सेकेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको सेकने में हमें 5 से 4 मिनट 6 मिनट लगेगा, क्योंकि हम पहले मीडियम फ्लेम रखे हैं, हम फिर उसको हाई फ्लेम करेंगे 30 सेकेंड के लिए। ध्यान रहे, हाई का मतलब 80% ही फ्लेम खोलें और तुरंत उसको मीडियम पे कर दें, नहीं तो हमारे पराठे जल जाएंगे और फिर वो सही नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हम सेकेंगे, और साइड से दबाते हुए आप इसे सेकें, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर ना दें, हल्का प्रेशर ही बहुत है, ठीक है। आप देखिए, जितना इसमें घी डालना चाहें, आप बटर डालना चाहें डाल सकते हैं, कम डालते हैं कम डालें, कोई इशू नहीं है। आप जितना कम डालना चाहते हैं, बस आँच को जो उसकी फ्लेम है उसको धीमी रखें, और फ्लेम अगर हाई हो रही है तो 30 सेकेंड 15 सेकेंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। कुरकुरा तो होना ज़रूरी है, लेकिन जलना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें पराठे को बनाते समय। तो कोई भी पराठा हो, आलू का हो, गोभी का हो, आपका पनीर का हो, दाल के, जिसके पराठे आपको बनाने हैं, सबका टेक्निक यही है बेसिक, बस इसके अंदर के इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, ठीक है। सभी बनाते हैं अपने अपने तरीके से, तो हमने भी बना दिया। तो अभी तो इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि जो स्पाइस का जो स्वाद होता है ना, जो स्वाद होता है उसका, वो अलग ही होता है पराठे या किसी भी चीज़ में। तो देखिए, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और ये हमारे पनीर पराठा तैयार है, ठीक है। तो आप इसे बटर लगा लीजिए, ऊपर से धनिया डाल लीजिए, रायता, चटनी, आम की या टमाटर की या पिकल अचार, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, जो आपका मन का है। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और पसंद आए तो ज़रूर बताइए क्यों पसंद आ रहा है, और नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, वो भी बता दीजिए क्यों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।